वृश्चिक राशि वाले लोग कैसे होते हैं? कीन, एकदम आतुर, बेताब, फटाफट चाहिए, जानना है। शार्प, दिमाग बहुत शार्प होता है उनका। मिस्टीरियस, उनका स्वभाव मिस्टीरियस है, यानी कि कैसा है? गुप्तता वाला है, सिक्रेटिव है उनका नेचर। आया देखो बाजू में लिखा है सिक्रेटिव। एक्सट्रीमिज्म, किसी भी चीज में एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे। जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बीच का रास्ता नहीं निकालते। स्कैंडलस, कौभांडी नेचर, कुछ ना कुछ स्कैंडल करना उनको बहुत अच्छा लगता है। इंट्यूटिव पावर है, इंट्यूटिवनेस उनमें अच्छी होती है। सेंसिटिव है। गुड इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर भी उनमें अच्छा होता है। विल पावर उनका बहुत स्ट्रांग होता है। डोमिनेटिंग नेचर, मैं जैसा बोलूं वैसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब देखो ये डोमिनेटिंग मेजोरिटी आपको आर्मी में बहुत देखने को मिलेगा। और मंगल का जो है 1 नंबर एंड 8 नंबर, मेष राशि वृश्चिक राशि, उसका स्वामी कौन? मंगल। तो मंगल के पास भी कौन सी क्वालिटी है? डोमिनेटिंग की क्वालिटी है। और इसके लिए जितने भी आर्मी में होते हैं वो सारे कनेक्टेड किससे होते हैं? मंगल से कनेक्टेड होते हैं। तो डोमिनेटिंग नेचर होता है। ऑलवेज रेडी टू कन्फ्रंट एनी ऑपोजिशन और ऑब्स्टेकल, उनके मार्ग में, उनके रास्ते में आने वाले कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसके सामने लड़ाई करने के लिए तुरंत खड़े रह जाते हैं। ऑलवेज रेडी टू कन्फ्रंट, सीधा फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं। मेरे रास्ते में आया क्यों, बीच में आया क्यों। और सीधी लड़ाई की बात उनको ज्यादा पसंद आती है। शुक्र वाला बेचारा रास्ता निकालेगा, बट ये क्या करेगा? सीधा लड़ाई की बात करेगा। और शनि क्या करेगा? ठंडा बैठा रहेगा, भाई कर तुझे जो करना है, बाद में मैं देखता हूं क्या करना है मुझे। ये प्लैनेट की क्वालिटी है। अलग अलग क्वालिटी के आप जब पढ़ लोगे सब, तो आपको बहुत मजा आएगा सामने वाले को देखने में। फिक्स्ड व्यू, विचार उनके बहुत फिक्स्ड होते हैं। पावरफुल, फोर्सफुल, ये सारी क्वालिटीज है उनकी। अनयील्डिंग, यानी कि किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। आर्मी वाले झुकते हैं क्या किसी के सामने इतनी आसानी से? मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, इसीलिए वो लोग आर्मी में इतना आगे जाते हैं, क्योंकि ये नेचर है। और ये नेचर जब तक किसी आर्मी वाले व्यक्ति के पास नहीं रहेगा, वो तो बेचारा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहेगा, वैसा चलता नहीं है। किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है और झुकते भी नहीं है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, किसी के साथ समझौता करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। मैंने बोला सो बोला, ऐसा करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, कोई समझौते की बात नहीं होती है। एडिक्टिव, एडिक्शन। इनविंसिबल, यानी अजय, उनको जीतना बहुत डिफिकल्ट है। सबटल माइंड, उनका दिमाग, उनका मगज जो है बहुत जटिल होता है। और इसीलिए आर्मी में देखो सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, कोई बड़े बड़े ऑपरेशन करने हैं, तो क्या दिमाग उनका जटिल चाहिए, तभी वो लोग अलग अलग चीजें इतनी कर पाते हैं, इतना डिटेल में जा पाते हैं, वरना नहीं जा पाएंगे। कनिंग, लुच्चा, लुच्चे बहुत होते हैं। ऑफ पेनिट्रेटिंग माइंड, गहरी सोच वाले होते हैं। बुद्धि उनकी एकदम तीक्ष्ण बुद्धि होती है। इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट साइंसेस, एबल टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, लाइफ की रहस्यमय मिस्ट्री को सॉल्व करना उनको पसंद है और वो कर पाते हैं। कंसर्न विद हिज और ओन वर्क ओनली, खुद के काम से काम रखते हैं, खुद के मतलब से मतलब रखते हैं, ज्यादा कोई मगजमारी पसंद नहीं है। नेचर, मूड भी उनका कॉम्प्लेक्स होता है, इतनी आसानी से आप उनको समझ नहीं पाते। अब ये जो मैंने प्राइमरी क्वालिटीज सब बोली, ये क्वालिटीज अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे 12 के 12 जो घर है, उसमें से कौन से घर के पास ऐसी सब क्वालिटीज है? 8 नंबर वाली राशि की जो प्राइमरी क्वालिटीज है, तो हमारे ये जो 12 घर है, उसमें से कौन सा घर ऐसा है कि उसके पास ये सारी क्वालिटीज है? ये जो सारी क्वालिटीज है वो 8 हाउस के पास है। 8 हाउस का पढ़ो, शुरू में स्टार्टिंग में 2-4 लाइन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी ये जो मेष राशि की कुंडली है, सबसे पहला लग्न मेष राशि को कहा, मतलब मेष लग्न को कहा गया है। सबसे पहला कौन सा है? मेष लग्न है। अब मेष लग्न को क्या है? काल पुरुष की कुंडली कहा गया है। हमारे शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में, काल पुरुष की कुंडली मतलब कौन सा लग्न? मेष लग्न। और काल पुरुष की कुंडली का मतलब क्या, अगर मैं सामान्य शब्द में आपको कहूं,
तो जब ये शास्त्र पराशर मुनि लिख रहे थे, समझा रहे थे, और आया है शिव जी के पास से, नारद जी के पास से, ऐसे होते होते, तो वो लोग जब ये शास्त्र समझा रहे थे तो उन्होंने एक लग्न को एग्जाम्पल के तौर पे लिया। और वो कौन सा लग्न लिया? मेष लग्न लिया एग्जाम्पल के तौर पे। और इसीलिए मेष लग्न को क्या कहा जाता है? काल पुरुष की कुंडली। अब आप देखो, ये वृश्चिक राशि की सारी क्वालिटीज और 8 हाउस की सारी क्वालिटीज क्यों मैच हो रही है? अब देखो, इसमें मेष राशि से आपको पता चलेगा, ये लग्न से, क्योंकि वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली में कहां पर आ रही है? 8th हाउस में आ रही है। आया समझ में? वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस में आ रही है। इसके लिए 8th हाउस की राशि और 8th हाउस दोनों में काफी सिमिलरिटीज आपको दिखेगी। उसी तरीके से काल पुरुष की कुंडली में, अब इससे हमें समझना क्या है, ये काल पुरुष कुंडली में जो भी राशि जो भी घर में आती है, वो राशि अपने ये जो घर का जो एट्रीब्यूट्स है वो उसमें ऐड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4th राशि कर्क राशि, मदरली नेचर, केयरिंग नेचर। अब ये क्या है? ये 4 नंबर की राशि या 4th हाउस दोनों की क्वालिटी मैच हो जाएगी। क्योंकि दोनों एक में ही है काल पुरुष कुंडली के अंदर। तो आप किसी की कुंडली देखो और उसके अंदर आपको 4 नंबर जो भी घर में मिले, तो आप 4th हाउस की क्वालिटीज भी बोलोगे तो उसमें से काफी सारा मैच होगा। हमारा पूरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी का एग्जाम्पल के लिए पूरा मेष लग्न से एग्जाम्पल में मेष लग्न से पूरा समझाया हुआ है। अब इसीलिए मैंने क्या किया है, आपको ये 12 के 12 लग्न दिए हैं कि भाई ये मेष राशि है तो ये वृषभ राशि है। अब क्या हो गया, इससे क्या समझोगे? अब देखो 8th हाउस सीक्रेटिव। अब वही चीज अगर आपको खाली लग्न से प्रेडिक्शन करना है तो वही सीक्रेटिव नेचर यहां पर किसका बन जाएगा? वाइफ का बन जाएगा, क्योंकि 7th हाउस किसका है? स्पाउस का है। हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। अब ये ओरिजिनल 8 नंबर की राशि इधर थी, बट अभी फिलहाल ये कुंडली के लिए कहां पर आ गई? यहां पर। तो वो अपनी जो क्वालिटीज है वो किस में ऐड कर देगा? वाइफ के अंदर ऐड कर देगा। फिर चाहे वाइफ का लग्न कौन सा भी हो, वो तो अपनी इफेक्ट देगा ही देगा, बट ये चीज इसके अंदर होगी। इसलिए ये सारी क्वालिटीज बहुत मैच हो रही है। सर, वाइफ के अलावा जो बिजनेस पार्टनर होता है वो भी उसमें भी जा सकते हैं ना? इन जनरल आप कर सकते हो, लेकिन अगर बिजनेस के लिए देखना है तो D10, वाइफ के लिए देखना है तो D9। वैसे सब कुंडलियां अलग अलग है, और वो जब तक आपको स्पेसिफिक जाना है बिजनेस पार्टनर की लाइफ पार्टनर, तो आपको ये दोनों को अलग देखना ही पड़ेगा। फिर वो तो कैसे हम बनाएंगे कि फिर कंप्यूटर में डालेंगे तो अपने आप ये सब आ जाएगा। ये है ना, देखो एक आप अभी जैसे मैंने राजेश भाई की कुंडली यहां पर बनाई, तो खाली मैंने तो एक ही बार डिटेल डाला, ये सब अपने आप रेडी हो गया। बनाने की कुछ, अभी वो एक जमाना था जब ये सारी चीजें नहीं थी, तो हर एक कुंडली लोग हाथ से बनाते थे, और वो हाथ से बनाने के लिए बहुत टाइम लगता था, उतनी मेहनत कोई करता भी नहीं था। इसके लिए क्या होता था, मैक्सिमम प्रेडिक्शन गलत होता था। बट आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें हैं, तो उससे हम जितना चाहिए उतना डिटेल में जा सकते हैं। और एक्यूरेट पिन पॉइंट प्रेडिक्शन के लिए डिटेल में जाओगे तो ही आपको मजा आएगा, ऊपर ऊपर से मजा नहीं आएगा। धनु राशि वाले कैसे होते हैं? अब बात करते हैं धनु राशि की। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी लोग होते हैं, पॉजिटिव नेचर वाले लोग होते हैं, आइडियलिस्टिक आदर्शवादी लोग होते हैं, हमेशा पॉजिटिव, कोई भी चीज को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। एडवेंचर, साहस करना उनको अच्छा लगता है, पसंद है। हंटर, देखो धनु राशि का जो सिंबल है ना, उसमें आप देखोगे तो वो धनुष लेकर बैठा है ऐसे, इस तरीके से, बराबर है। अभी इसका मतलब क्या? शिकारी के जैसा बैठा है, और वो भी कैसे? घोड़े के ऊपर बैठा है। घोड़ा भाग रहा है लेकिन वो शिकारी के जैसा बैठा है। अभी शिकारी क्या करता है? मौका देखता है। आप क्यों मेरे सामने ऐसा देख रहे हो? मैं धनु लग्न का हूं इसके लिए। शिकारी क्या करता है? बराबर मौके की तलाश में रहता है। जब उसको लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट मौका है, तभी वो तीर छोड़ेगा, उसके पहले नहीं छोड़ेगा। अच्छा, घोड़े पे बैठा है, ऐसा घोड़ा आगे चल रहा है, ये पीछे निशान ले रहा है, मतलब क्या? इसका बैलेंसिंग,
बहुत अच्छा होता है। किसी भी चीज को बैलेंस करना उनको बहुत अच्छे से आता है और फोकस रहते हैं। अभी घोड़ा आगे भाग रहा है, आपको पीछे निशाना लगाना है। फोकस, कंसंट्रेशन तो सब चाहिए, बाकी कैसे करोगे? तो जो राशि का सिंबल है ना, उसको भी आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें से मिलेगी। तो हंटर यानी कि क्या? हंटर मतलब प्रॉपर शिकारी ऐसा नहीं, बट इनकी क्वालिटी क्या है? मौके की तलाश में रहते हैं। किसी ने इनका इंसल्ट किया तो जरूरी नहीं है कि ये तुरंत सामने के सामने कुछ बोल दे। ये लोग क्या करेंगे? मौके की तलाश में रहेंगे। आज तूने मेरा इंसल्ट किया है, कोई बात नहीं, कर ले। हंटर के जैसा तीर कमान लेकर बैठेंगे, फिर जब मौका आएगा तब वो अपना तीर छोड़ेगा, तब तक कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा शांति से। ये धनु लग्न विल ट्राई टिल लास्ट मोमेंट। कोई भी चीज में अगर फाइट करनी है तो लास्ट मोमेंट तक फाइट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आसानी से। पूरी की पूरी उसके अंदर मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे, लास्ट मोमेंट तक फाइट करेंगे। गोल ओरिएंटेड, कोई भी काम करते हैं तो एक गोल रखते हैं, एक उनका विजन होता है और उससे फिर काम करते हैं। कोई भी एक्टिविटी ऐसे ही नहीं करते हैं, गोल के साथ में काम करना पसंद है। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी लोग हैं। प्रोग्रेसिव, जीवन में आगे बढ़ना पसंद है। एक्सपांडिंग, ग्रोथ करना, अपने आप को बड़े लेवल पर लेके जाना उनको बहुत पसंद है। रेस्टलेस फॉर इवोल्यूशन, कुछ ना कुछ नई चीज को ढूंढना, कुछ ना कुछ नए इन्वेंशन करना, इवोल्यूशन करना उनको बहुत पसंद है। और अगर जब तक कोई दो चार नई चीज ढूंढ ना ले, शांति से बैठते नहीं है। रेस्टलेस, बेचैनी बहुत होती है। इंपल्सिव नेचर, ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोल्ड होते हैं। फ्रैंक नेचर, आउटस्पोकन, स्पष्टतावादी, क्लियर कट बोलने वाले लोग। जेनरस भी है, मतलब उतने नम्र भी होते हैं। एनर्जेटिक, एनर्जी अच्छी होती है। नेचर उनका कौन सा होता है? धार्मिक नेचर, रिलीजियस नेचर। हेल्पिंग नेचर, इंक्लाइंड टू लॉ, लॉ की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। और फिलोसॉफिकल नेचर है। सेकेंडरी कीवर्ड्स में यानी कि सेकेंडरी क्वालिटीज कौन सी? चीयरफुल, लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। कोई भी चीज उनके साथ हो जाए लेकिन हमेशा अच्छी चीजों के बारे में और पॉजिटिव साइड के बारे में ही सोचेंगे। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो, ब्राइट साइड को देखो। फ्रेंडली नेचर, एंथुजियास्टिक, लाइक्स रिक्रिएशन, फॉन्ड ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स, लव्स टू ट्रैवल, हैज अ टेंडेंसी टू प्रोफेसी, भविष्यवाणी करना ऐसे भी धनु लग्न वालों को बहुत पसंद होता है। और उसमें भी जो ये फील्ड में आ गए, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, फिर तो कहना ही क्या, वैसा है। अब देखो यहां पर एक क्वालिटी लिखी है, लव्स टू ट्रैवल। ये कहां से आया? अगेन काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली में देखो धनु राशि 9th हाउस में आ रही है, बराबर है। धनु राशि आई 9th हाउस में। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है, तो वहां से ये चीज आ गई कि उनको ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पसंद है। कैसे होते हैं मकर राशि वाले? मकर राशि का नेचर रिजर्व्ड नेचर, बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। जितना हो सके उतना अपने आप को रिजर्व्ड रखते हैं, किसी के सामने ज्यादा ओपन होना, बातचीत करना पसंद नहीं है। इनका नेचर हमेशा एक थोड़ा ज्यादा सीरियस नेचर होता है। हार्डवर्किंग बहुत है, मेहनतू बहुत है, अच्छे से हार्डवर्क करते हैं। टॉक लेस, बोलना उनको कम पसंद है। कर्मा ओरिएंटेड, काम करते रहो, हमेशा आप बात करोगे ना ऐसे लोगों के साथ, क्या बोलेगा? भाई मैं तो कर्म में मानता हूं, काम करने में मानता हूं, काम करने में बिलीव करता हूं, बाकी सब चीजों का मुझे पता नहीं है, बस काम करो काम करो, कर्म कर्म करते रहेंगे। लॉट्स ऑफ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने ऊपर या तो होगा या नहीं होगा तो ले लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन बहुत लेते हैं, लेना पसंद भी है और आमतौर पे उनके ऊपर आ भी जाता है। कंजर्वेटिव, बहुत ही सोच सोच के, फूक फूक के करने वाले, कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना, कंजर्वेटिव साइड पे सोचना। पेशेंस भर भर के पड़ी है। प्रोडक्टिव नेचर है। टॉलरेंट, सहन शक्ति भी अच्छी है उनके अंदर। डाउन टू अर्थ, डू नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉमिस ऑफ अदर्स, किसी ने कोई वायदा किया उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहते हैं, किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। अपना काम अपने आप करना पसंद है या फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे।
किसी ने कोई प्रॉमिस किया तो सुन लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से जो जो करना है वो अपने आप करते रहेंगे। सर्कमस्पेक्ट मतलब चौकसाई, पर्टिकुलरनेस, केयरफुल, कि कोई भी काम में कोई एक पर्टिकुलर किसी ने बोला है कि भाई इतने बजे आकर मैं ये काम कर दूंगा, तो क्या करेगा, सामने वाले ने समझो बोला है 3 बजे घर पे आके मैं ये काम करूंगा, तो उसको 2 बजे फोन करेंगे, भाई निकला आ रहा है ना, एक दिन पहले भी फोन करेंगे, कल आने का है पता है ना, याद है ना, ऐसे करके अपना काम एकदम पक्का कर लेंगे कि भाई उनका काम कहीं पर रुके नहीं, अटके नहीं, और एकदम पक्का करेंगे। थॉटफुल यानी विचार मग्न, कंटिन्यूस कोई ना कोई सोच उनके दिमाग में चलते रहती है। विवेक विनय अच्छा होता है। मच मेंटल इंजेन्युइटी यानी कि चतुराई उनके अंदर अच्छी होती है। एंड स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपकू, एकदम ये लैंग्वेज, ये वर्ड मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट देखो कुछ कुछ लोग चिपकू होते हैं, चिपक जाते हैं, फिर वो आप बोलो भाई बस कर अभी नहीं, वो जाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, वो पकड़ के रखते हैं आपको। तो वैसे चिपकू जो क्वालिटी है, कभी कभी वो क्वालिटी अच्छी भी होती है। जैसे कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई काम पूरा करना है, कोई काम पूरा करना है तो चिपकू क्वालिटी अच्छी है, जब तक काम पूरा नहीं होगा छोड़ेगा नहीं, तो वहां पर अच्छी भी है। लेकिन कभी किसी को इरिटेट भी होता है, बट स्टिकी नेचर है उनका। अदर क्वालिटीज में क्या है, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, प्रैक्टिकल, मेथोडिकल, सिस्टमेटिक, रीजनेबल, फिलोसॉफिकल, एम्बिशियस, सेल्फ विल्ड, पजेसिंग डिग्निटी, अपनी खुद की गरिमा उनको अच्छी लगती है, उसका उनको वैल्यू भी होता है। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मानी लोग होते हैं। एंड गुड ऑर्गेनाइजिंग पावर। देखो सेकेंडरी क्वालिटीज में क्या है, बहुत बार आपको 3-4 राशियों के अंदर एक ही रिपीट होगी, बट प्राइमरी क्वालिटीज खाली इन्हीं लोगों के पास है, ये ध्यान रखना। इसके लिए कभी भी आप ये रेक्टिफाई करो, कुछ भी करो, पहले फोकस किस पे करोगे, प्राइमरी क्वालिटीज के ऊपर, प्राइमरी कीवर्ड्स के ऊपर पहले फोकस करो, फिर नहीं मैच होता है तो फिर सेकेंडरी पे जाओ। अभी आ गई मेरी राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं, इन्वेंटिव, कुछ ना कुछ नया ढूंढ निकालते हैं, नया खोजना, नया इन्वेंशन करना पसंद है। ओपन माइंडेड, लिबरल थिंकिंग, रिसर्च ओरिएंटेड, एम्बिशियस, लाइक्स न्यू इन्वेंशन, लाइक्स टू डू न्यू इन्वेंशन, कोई चीज नई कोई ढूंढे तो भी उनको अच्छा लगता है कि चलो भाई इसने कुछ नया अच्छा इन्वेंशन किया, और खुद को भी नई नई चीजें ढूंढना, इन्वेंट करना पसंद है। होपफुल यानी आशावादी लोग होते हैं। डीप थिंकर, किसी भी मैटर को डीप में थिंक करना है, डिटेल में थिंक करना है, अच्छे से कर पाते हैं। थोड़े से सीरियस होते हैं। कंटेम्पलेटिव यानी क्या, मननशील, मनन चिंतन, चिंतन, मनन, यस, मनन एंड चिंतन बहुत करते हैं। प्रिंसिपल्ड, सिद्धांतवादी लोग होते हैं। हाई मॉरल्स, उनकी वैल्यूज, उनके जीवन में मॉरल्स उनके बहुत हाई होते हैं। ह्यूमन यानी कि दयालु नेचर होता है। टेक रिस्क, टेक्स रिस्क बट कंजर्वेटिव, रिस्क उठाना पसंद है लेकिन ब्लाइंड रिस्क कभी भी नहीं लेंगे। रिस्क लेंगे तो कैसा लेंगे, कंजर्वेटिव रिस्क लेंगे, यानी कि ऐसा रिस्क जो अगर कहीं पर हो पाएगा, उनसे पता है कि ये हो पाएगा, जितना उनसे हो पाएगा, और अगर इनकेस उनसे उनके थ्रू या उनसे वो चीज नहीं भी हो पाई और नुकसान हुआ तो बेरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड रिस्क ले लिया, कैपेसिटी 1 करोड़ की है और 10 करोड़ का ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। कैपेसिटी 1 करोड़ की है तो देखो पहली बात तो रिस्क लेने की क्वालिटी अच्छी होती है, तो रिस्क नहीं लेना तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। 1 करोड़ की मेरी कैपेसिटी है रिस्क लेने की और मैं रिस्क ले ही नहीं रहा हूं, तो वो तो सबसे मतलब लास्ट क्वालिटी आ गई। 1 करोड़ की कैपेसिटी है और 1 करोड़ का रिस्क ले रहा हूं, तो जितनी कैपेसिटी है उतना लिया। या फिर 1 करोड़ की कैपेसिटी और 1 करोड़ 20 लाख 1.25 करोड़ का रिस्क मैंने लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। और 1 करोड़ की कैपेसिटी है, 5 करोड़ का रिस्क ले लो तो ब्लाइंड रिस्क है, हुआ तो हुआ, या तो नहीं है, आ पार उस पार। तो ये लोग आर पार उस पार नहीं करते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, सोच समझ के, कैलकुलेटिव, पूरा सब प्लान बना के फिर रिस्क लेते हैं। दे नो व्हाट दे वांट टू अचीव, यहां पर 1 मिनट, कंजर्वेटिव हो गया। सेल्फ कंट्रोल्ड, अपने आप के ऊपर उनका खुद का कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड।
कोई दूसरा उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट उनका खुद का ही अपने आप के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान, गुड रीजनिंग एबिलिटी, कोई भी चीज कुछ उनके साथ हुआ या कोई चीज बनी, कैसे बनी, तो उसका रीजनिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे, एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करेंगे। साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं। क्लियर हेडेड, मतलब दे वांट टू अचीव, उनको क्या अचीव करना है, कब अचीव करना है, कितना अचीव करना है, उनको सब बराबर से पता होता है और उसी के हिसाब से वो लोग आगे काम करते हैं और अपना प्लान बनाते हैं। कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ फैक्ट्स, जो रियलिटी है उससे कैसे डील करना उनको अच्छे से आता है और उनको पसंद भी होता है। ब्लेस्ड विथ न्यू आइडियाज, ईश्वर की उनके ऊपर कृपा है, नए आइडियाज उनको आते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ आइडिया निकालते रहते हैं। सेल्फिश टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक ये लोग सेल्फिश भी होते हैं। अब इसमें मैं ऐसा कह सकता हूं, ये लोग कितने सेल्फिश होते हैं मालूम है, दूसरों का बुरा नहीं होना चाहिए, मैं मेरा तो अच्छा देखूंगा, मेरा बराबर होना चाहिए, बट मेरा अच्छा करने के चक्कर में किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, इतने लेवल के सेल्फिश होते हैं। इम्पर्सनल, किसी से व्यक्तिगत रिलेशनशिप रखना उनको ज्यादा पसंद नहीं है, सबके साथ एक थोड़ा डिस्टेंस रख के काम करेंगे, प्रोफेशनल अप्रोच रखेंगे, वो ज्यादा क्लोज आना, ज्यादा नजदीक आना पसंद नहीं है और कोई आए वो भी पसंद नहीं है। हैप्पी डिस्पोजिशन, खुश मिजाजी लोग होते हैं। सेकेंडरी क्वालिटीज, प्रिजर्विंग, सोशल कॉन्शियसनेस, रिलीजियस, इंट्यूटिवनेस, होलिस्टिक, परोपकारी नेचर, फ्रेंडली नेचर, ब्रदरली नेचर, शांति पसंद है एंड फ्रेंड्स भी उनके काफी होते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोग कैसे होते हैं? इमोशनल नेचर, सेंसिटिव नेचर, हाईली इंट्यूटिव, इंट्यूशन पावर उनका बहुत अच्छा होता है। काइंड, दयालु, लविंग, अफेक्शनेट मतलब स्नेहशील यानी कि प्रेमाल अच्छे लोग होते हैं। कंपैशनेट, दया करुणा उनके अंदर अच्छी खासे लेवल पे होती है। लाइक्स टू बी आइसोलेटेड, दूसरों से अलग रहना पसंद है, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना उनको पसंद है। लव्स टू डू चैरिटी वर्क। पैशनेट, किसी भी काम की एक पैशन होती है उनके अंदर। सेंसिटिव नेचर, वर्सेटाइल यानी बहुमुखी। गेट्स इजीली कैरिड अवे बाय अदर्स, कोई दूसरा उनको कुछ गाइड करे, कुछ समझाए या उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करे तो दूसरों के कहने पे इजीली वहां पर खींचे चले जाते हैं। नेचर थोड़ा मूडी होता है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है। इनडिसिसिव, अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, डिसीजन लेने में किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। स्पिरिचुअल नेचर, होलिस्टिक नेचर, हिज और हर ओन डिफरेंट परसेप्शन, अपना खुद का एक अलग परसेप्शन होता है, किसी भी चीज को देखने का एक नजरिया उनका अपना अलग होता है। पीसफुल, शांति प्रिय एंड डू नॉट हार्म एनीवन, किसी को हार्म नहीं करते। सेकेंडरी क्वालिटीज में रोमांटिक, हॉस्पिटेबल, ट्रू टू फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा सच्चे रहते हैं। सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। कीप्स होप्स ऑन अदर्स प्रॉमिस, किसी ने कुछ कमिट किया, कुछ प्रॉमिस किया तो आशा लगा के बैठते हैं, हाँ भाई ये मेरा काम करेगा, उसने बोला है तो कर देगा। आध्यात्मिक, इंस्पिरेशनल, मिस्टिकल, मिस्टीरियस। लव्स टू एसोटेरिक यानी कि गुड, गुप्त स्टोरीज, गुप्त विद्या, गुप्त पोएट्री, ये सब उनको पसंद है। इजी गोइंग, ओवर लिबरल एंड फिलोसॉफिकल। तो ये हमने 12 के 12 राशियों को कंप्लीट किया। आपको इसमें पहले कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है तो पहले पूछो।